हेलो दोस्तों। तो आज हम जानेंगे कलिंग वार के बारे में। कलिंग वार तो ये जो वार था मतलब युद्ध था, भारतीय इतिहास का मतलब भीषण युद्ध कहा जाता है इसको। मतलब इसमें बहुत लोगों की जान गई थी, लगभग 1 लाख लोगों की जान गई थी। और एंड में क्वेश्चंस भी हैं, आप उनको भी करना है। तो जो कलिंग युद्ध हुआ था उसका जो नेतृत्व किया था वो अशोक ने किया था, मतलब जो मौर्य सम्राट से था। और अब हम जानते हैं जो कलिंग युद्ध था वो किस किस के बीच लड़ा गया, किसके बीच लड़ा गया था। तो ये मतलब मौर्य सम्राट अशोक के बीच और कलिंग के राजा अनंत पद्मनाभ थे। तो ये इन दोनों के बीच लड़ा गया था, अशोक और अनंत। तो ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जो कलिंग का युद्ध है वो किन किन के बीच लड़ा गया। और जब ये लड़ा गया तो 261 और 262 ईसा पूर्वी में लड़ा गया था। अब हम जानते हैं जो कलिंग का क्षेत्र था वो कौन सा था। तो जो कलिंग का क्षेत्र था जो आज वर्तमान में उड़ीसा और जो दक्षिण पूर्वी में आंध्र प्रदेश राज्य का क्षेत्र था। तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का मतलब दक्षिण पूर्वी में आंध्र प्रदेश का क्षेत्र था। तो आप ये देख सकते हैं ये कलिंग था। तो ये उड़ीसा है, उड़ीसा है। और ये इसके ऊपर ये झारखंड है यहाँ। तो ये झारखंड है, ये बिहार है, बिहार है। और ये जो था ये आंध्र प्रदेश था, तो इसका क्षेत्र था। और यहाँ तेलंगाना है ये, और ये वाला है छत्तीसगढ़। तो ये वाला क्षेत्र था जब ये कलिंग का युद्ध हुआ तो यहाँ वर्चस्व मतलब यहाँ था कलिंग। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जो कलिंग के युद्ध का कारण था उस पर थोड़ा हम प्रकाश डालते हैं। कलिंग के युद्ध का कारण जो मतलब कलिंग का सम्राट था तो अनंत था, उसको मतलब जो अशोक ने एक पत्र भेजा कि आप हमारे साम्राज्य में शामिल हो जाओ। लेकिन जो कलिंग का राजा था अनंत, उसने मना कर दिया कि हम नहीं हो रहे इसमें शामिल। तो एक दूसरा, ये पहला कारण हो गया। दूसरा कारण ये था कि जो दक्षिण पूर्व एशिया की ओर जाने वाले व्यापार मार्ग थे तो उसमें एक जो कलिंग की एक भौगोलिक स्थिति थी यहाँ, मतलब जो बंदरगाह थे आप देख सकते हैं कि ये वाला जो हिस्सा था यहाँ, यहाँ इस तरह बंदरगाह थे। तो इसका बहुत बड़ा रोल था। तो दूसरा कारण ये भी था। और और एक ये था कि तीसरा ये है जो विदेशी व्यापार मतलब इससे प्रभावित हो रहा था कि मतलब आदान प्रदान बंद मतलब हो नहीं पा रहा था। तो उस वजह से ये मौर्यों को ये युद्ध जीतना जरूरी था। और जो चौथा कारण था वो था कि जो सम्राट अशोक थे तो उनको मतलब राज्य का विस्तार बढ़ाना था। तो इसलिए ये कलिंग का युद्ध हुआ। और जो युद्ध के परिणाम थे थोड़ा हम उनके बारे में जानते हैं। तो जो युद्ध के परिणाम थे, युद्ध के परिणाम तो इसने अशोक साम्राज्य का मतलब जो परिणाम हुआ नीति का अंत कर दिया। जो अशोक साम्राज्य का नीति थी उसका अंत हो गया। और जो अशोक के मतलब जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा इस युद्ध से। मतलब जो सम्राट अशोक थे उनके मतलब जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव डला। और इस युद्ध के कारण वो अहिंसा, सत्य और प्रेम और दान परोपकार का रास्ता अपना लिया। तो मेन ये भी है, उन्होंने अहिंसा, अहिंसा, सत्य, दान और परोपकार का रास्ता अपना लिया, और प्रेम। तो ये रास्ता उन्होंने अपना लिया, 1 2 3 4। और
ये रास्ता अपनाने के बाद वो बौद्ध अनुयायी बन गए और उन्होंने बौद्ध का प्रचार प्रसार किया और मतलब अपने जो प्रजा थी, जितना भी संसाधन था तो वो अपनी प्रजा की भलाई के लिए लगा दिया। वो जितना भी मतलब सब कुछ था तो प्रजा की, और उन्होंने धर्म की स्थापना की। अशोक ने धर्म की स्थापना की और जो दूसरे देश थे उनसे एक मैत्रीपूर्ण संबंध, मतलब मित्रता का संबंध बनाया। अब और जो कलिंग युद्ध मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण बना था, जो कलिंग युद्ध था, और इन्होंने अहिंसा की नीति अपना ली और इससे मतलब जो सैनिक थे उनको मतलब जो कला पिछड़ने लगी थी और उनको वेतन नहीं मिलने लगा टाइम से, तो उस वजह से भी एक कारण था, तो उसका पतन होने लगा। इस युद्ध में लगभग मतलब 1 लाख लोग मारे गए थे, लगभग 1 लाख लोग मारे गए थे, 1 लाख। और जो इस युद्ध का वर्णन मिलता है वो 13 में शिलालेख पर मिलता है, जो अशोक के 13 में शिलालेख है उस पर मिलता है। और जो मतलब एक ये भी था कि इन्होंने मतलब 13 में शिलालेख पे मिलता है। और ये अब हमारे हैं प्रश्न। तो जो पहला प्रश्न है वो है, कलिंग राज्य निम्न में से वर्तमान भारत के किन राज्यों के क्षेत्र में फैला हुआ था? जो कलिंग था कौन कौन से राज्य तक फैला हुआ था? तो ऑप्शन है हिमाचल है, आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है और दोनों है। तो आपको इसका आंसर बताना है। और जो दूसरा प्रश्न है हमारा वो है, कलिंग युद्ध निम्न में से किस वर्ष लड़ा गया था? जो कलिंग युद्ध था वो किस वर्ष लड़ा गया था? तो पहला ऑप्शन है 261 से 262 ईसा पूर्व, और दूसरा है 126 से 27 ईसा पूर्व, और तीसरा है 197 से 198 ईसा पूर्व, और जो चौथा है वो 336 से 337 ईसा पूर्व। तो ये चार ऑप्शन है। आपको इनका दोनों प्रश्न हैं, इनका आंसर बताना है कमेंट में। और ये जो आप 13, एक प्रश्न यहाँ भी बन जाता है कि जो कलिंग युद्ध का, यहाँ नीचे में लिख देता हूँ, जो कलिंग युद्ध का अब मतलब कलिंग युद्ध मतलब किस अभिलेख पर, किस अभिलेख पर मतलब लिखा गया? तो ये इसका आंसर रहेगा 13 में शिला अभिलेख पर लिखा गया था, ये शिला अभिलेख। तो ये 13वां वाला क्वेश्चन है, तो ये पूछ लिया जाता है अभिलेख पर। तो ये वाला इंपॉर्टेंट है कि 13 में जो कलिंग युद्ध की व्याख्या मिलती है तो 13 में अभिलेख शिलालेख पर मिलती है। तो थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें।